से खड़ी हूँ। शशि यादव मेरा नाम है। वार्ड 2 से हमेशा मेरे देवर विनय यादव पार्षद रहे हैं। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बीच में कोई और पार्षद आए, नए दो बार विनय भाई बीच में हारे भी हैं और 2 बार जीते भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो लोगों ने उनको बोला कि आपको अपने घर से कोई भी कैंडिडेट लाओ, लेकिन इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। मुकाबला तो जो भी प्रत्याशी है, हमारे 3 और हैं, उनसे है। बाकी हमें अपनी जीत निश्चित लग रही है, क्योंकि लोगों ने हमें खड़ा किया है, हम खुद से खड़े नहीं हुए। लोगों के फ़ोन आए कि वह आपके घर से ही हम चाहते हैं कि कोई प्रत्याशी हो, और हमें पता है आप हमें पूरा सहयोग दोगे। वार्ड पेट्रोल पंप झज्जर रोड से चौक से लेके और दुर्गा फेस 2 तक है। बीच में कुछ ठठेरा कॉलोनी के भी वोटर्स हैं हमारे, दुर्गा फेस 2 के हैं, उमा भारती स्कूल तक। लोगों को सीवियर की सबसे बड़ी समस्या है। मेन तो समस्या लोगों को पानी भरने की है। जहाँ भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि जगह जगह पानी भरा है, जगह जगह पानी भरा है। पीछे जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने जगह जगह गलियों की जो सड़कें हैं वो खुदवाई हुई है। वो सब मुझे लगता है 2 महीने से खुदी पड़ी है, तो लोगों को ना स्कूटी तक नहीं ले जा सकते गाड़ियाँ, तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए लोग परेशान हैं और चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, और हमारे पूर्व पार्षद विनय भाई के यहाँ से कोई अच्छा प्रत्याशी आए और हमारी सभी जो भी परेशानियां हैं वो सुने। मैं अपील यही करना चाहती हूँ कि काम हमेशा करा है विनय भाई ने, और मैं उनके साथ रहकर काम करूँगी और सबको किसी भी चीज़ तरह का कहने का मौका नहीं दूँगी। आपके वार्ड में 3000 वोटर है मेरे वार्ड में, जिनके हमेशा हम टच में रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे उनसे रिलेशन रहे हैं, और अभी विनय भाई ने जो मीटिंग मिलाई थी उसके अंदर हमारे हर घर से एक लोग होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप जी काम करवाने की रहेगी थी, काम करवाने के लिए हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि लोगों को पता है कि काम हम करवा सकते हैं, इतना हमें है। बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे पता है हमारी जीत पक्की है और हम इलेक्शन जीतेंगे। लोगों का हमें पूरा साथ मिल रहा है। तो किन मुद्दे तो यही है कि लोग परेशान हैं 5 साल से, पूरा पहले पार्षद से, कि लोग कह रहे हैं कि हमें साइन तक भी नहीं करके दिए। साइन के लिए भी हम 3-4 चक्कर लगाने पड़े, तब हमारा साइन हो गया है कि पहले मैं पढ़ूंगा, फिर देखूंगा क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद साइन करके दूंगा। तो बहुत सारे मैंने अभी 15 दिन वार्ड में घूमी हूँ, तो लोगों ने यही कहा है कि हमें साइन तक नहीं करके दिए। इसलिए हम परेशान हैं। विनय भाई के घर तो हम कभी भी किसी टाइम भी जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मिलता है, बैठाता है अच्छे से, चाय पानी सब कुछ। फिर और विनय भाई अगर कहीं बाहर है तो बुलाते हैं, और हमें कभी दिक्कत नहीं आई विनय भाई से। ऐसा क्या कि हमारे हैं परिवार के सबसे अच्छे रिलेशन बने हुए हैं पुराने। हमारे फादर इन लॉ ने विनय भाई को जब इलेक्शन लड़वाए थे, तो हमारे फादर इन लॉ का कोई इस चीज़ से मतलब दूर दूर तक लेना देना नहीं था कि मैं कभी अपने बच्चों को इस लाइन में उतारूं। लेकिन हमारे पापा जी से सब ने बोला कि भाई आपके परिवार से अगर वार्ड का कोई भी बच्चा पार्षद रहेगा तो हमें पता है हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारे काम होंगे। और तब हम यहाँ पे जेलर बिल्डिंग के बैक साइड में तब हम रहते थे, तो यहाँ पे ना कोई सड़कें थी, ना कोई सेवर थे, ना कोई पानी की लाइन थी। सब कुछ विनय भाई ने 2007 के बाद जो अपने योजना में सारे काम करवाए थे। तो हमारे इस गौतम नगर के, सुभाष नगर के लोगों को पता है कि ये सारे काम विनय भाई ने ही करवाए थे, उसके बाद कोई काम हुआ नहीं है। ये छोटे मोटे लाइटें वाइटें ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो कोई लंबा काम नहीं है। बाकी रोड वगैरह जो उसके बाद जो बनेंगे तो अभी बनेंगे, बीच में कोई नहीं बने, सिर्फ 2 महीने से टूटे पड़े हैं, सारे खुदवा रखे हैं। बनेंगे तो भी अब अभी बनेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए हमें खुशी है कि हम जीतेंगे, 100% हम जीतेंगे। के बाद हमने घर में प्रोग्राम किया, मुझे निमंत्रण आया, मैं गया। बहुत से लोग कहने लगे यार तेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, तुमके घर जाना है, मैं माता का जागरण है, निमंत्रण दिया, मुझे जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? करना बिगाड़ वार्ड में हम सहयोग करेंगे उसका। तो ये सोच जब हम लेकर चलेंगे ना वार्ड के विकास के लिए, आपकी भाई ठीक करेगा, उन भी करेंगे। और अब तो इतना आसान काम हो गया है, सब कुछ हाईटेक जमाना है, सबको पता चल जाता है कैसे
मेरे काले काल में लगभग 16 हाई मास लाइट लगी। उसके बाद आज तक किसी ने एक नहीं बड़ी लाइट लगाई है। बड़े मैं कहवा सकता हूँ सेंटर में लगी, टीपी के गाँव एरिया वहाँ लगी, टीपी के पार्क में लगी, टीपी की मार्केट में लगी, टीपी के एंट्री गेट में लगी, ये स्कूल के वहाँ जो कॉर्नर और उस टाइम के साथ मेरे वार्ड में विकास कार्य कर रहे हैं। टोटल अब टीपी स्कीम के जो निवासी उनको पता नहीं ना नया है क्या क्या कर रहे हो। टीपी स्कीम के अंदर जो शुरुआत में 8 या 10 करते हैं जीरो लाइन मेरी डाली हुई, पुरानी लाइन मेरी डाली हुई, ये अलग है। समय के अनुसार लाइन पुरानी लाइटें लगी हुई, मैंने 12 लाइट लगी जरूर के दूसरा सिरे जरूर उन्होंने 12-13 लाइटें लगवाई। और हमारी दुश्मनी उससे भी नहीं, उसकी जैसी क्षमता थी उसने काम किया, इसकी जैसी क्षमता थी उसने आदमी है वो दुकान पे टाइम दे पाएगा, वार्ड के विकास में टाइम दे पाएगा। नौकरी वाला नौकरी में जाएगा, डॉक्टर साहब अपनी नौकरी करेंगे और रोज की 5 हज़ार की दाढ़ी में छोटा लोगों के काम करेंगे। आज भी टाइम कौन दे सकता है? सबका निजी संपर्क किसी एक व्यक्ति को कौन जानता है? जो बच्चों को भी जानता है अपने परिवार में 100% एक साथ है। और इसलिए मैं तो पूरा सहयोग करूंगा और मैं आपकी भावी पार्षद से भी निवेदन करूंगा अगर गौतम नगर कर महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं निवेदक हूँ, इनकी तरफ से हाथ जोड़ने वाला हूँ। अगर इनको वोट दो, मैं कैंडिडेट नहीं है इसलिए और अपने गौतम नगर के अंदर जो भी कमियां रह गई हो उनको एक पूरा कराएं। मैं हर समय आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और एक और डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय स्कूल की सामान्य शिक्षिका ये पहचान होती है। अब वो कोई सोच समझ से निर्णय ले रही है, ये एक उदाहरण है। शिक्षाविद होते हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, बहुत पहले पहचान लेते हैं। जीत तो अवश्य होगी, मेहनत की जाती है। तो मैं शशि भाभी जी का को शुभकामनाएं देती हूँ दिल से। मैंने इतना सभी को देखा, जन्मदिन के साथ है। और मैंने गौतम नगर का जो जिक्र सुना, मैंने आते ही देखा कि ये सभी भी मेरी भाभी जी ही लगती हैं, क्योंकि मेरी एक भैया भाभी जी वही रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, और जो परिणाम होगा वो इनके पक्ष में ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दोनों बहनों का। बहुत अच्छी बात कही। ये यकीनन कोई भी कार्य हो, आयोजन हो, उसकी हार जीत का, सफलता या असफलता का निर्णय होता है परिवार की।
आप ये ना समझो मैं अपने परिवार की एकजुटता पर कह रहा हूँ। परिवार मतलब आपका गौतम नगर का जो परिवार है वो पहला दायरा है, दूसरा आपका जो वार्ड का परिवार है वो दूसरा। तो जब परिवार एकजुट रहता है ना और सोचने समझने की शक्ति अच्छी रहती है, निर्णय क्षमता अच्छी होती है, वो अच्छा बुरा समझने लग जाते हैं, तो जीत से, लक्ष्य से दूर कोई नहीं रह सकता। जीत निश्चित मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अब जो परिवार पिछले चुनाव में, पिछला चुनाव जब लड़ा, उससे पूरी स्थिति मुझे नहीं लगती मेरे इन 4-5 चुनाव में कभी रही। अभी जाते थे यही लगता था तो भाई इस बार तो जीते जाएंगे, बोले चौथे नंबर पर रहे, वो 250 आएंगी, 500 आएंगी, उसके बावजूद भी दूसरे नंबर पर आप रहे। और जो कैंडिडेट जो जीत का दावा कर रहे थे वो तीसरे चौथे पे रहे। और निर्णय इस बार थोड़ा चेंज हो गया, आप पहले नंबर पे हो। और इस बार लड़ाई उन तीनों कैंडिडेट की एक बच रही है कि दूसरे पर आएगा। उनकी लड़ाई ये नहीं है पहले पे कौन आएगा, लड़ाई उनकी केवल ये बच रही है दूसरे नंबर पे उन तीनों में से कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा। जीत आपके बिल्कुल करीब है, पर एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, आपने हर एक वोट अपने परिवार के डालनी है। क्योंकि वोट जो पोलिंग का पिछली बार जो कमी रही थी ना, वो रही थी, लोगों ने वोट दी पर क्या था, परिवार के बच्चे बाहर थे, उनकी वोट नहीं डलवा पाया, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, नहीं बुलाया उन्हें। कई ऐसे थे यार पिछली बार तो जाता है घड़ी वोटों से जीत गया था, 2-4 कम से जीत जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, वो डालने नहीं गए। अति विश्वास जो होता है ना वो खराब कर देता है। कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं, तो इस बार लापरवाही नहीं रखनी है। गली वाइज अपनी अपनी ड्यूटियां बांट लो, ज्यादा लंबा चौड़ा एरिया कवर करने की नहीं है। गली वाइज अगर आप अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे ना तो आपकी जीत 1000 से ऊपर वोट जाएगी। आपकी गारंटी दे रहा हूँ मैं आज आपको, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं घूम रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, एक घर में जा रहा हूँ, खूब सर्वे कर ली, खूब पूछ लिया। पिछली बार वोट हमारे वार्ड के अंदर थी 3939, इस बार वोट है 3000। नई आबादी हमारे वार्ड में थी, 550 वोट थी, 450 पोल हुई थी, हमें वोट मिली थी वहां से 40 से 48, 220 के लगभग उसको मिली थी जो पिछली बार तीसरे चौथे पे था। जो जीते थे उनको मिली थी नई आबादी से 180, 82, 85। तो हमें नई आबादी से हार मिली, कम वोटें मिली, वो एरिया हमारे वार्ड में नहीं कट गया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। शांति नगर की 125 वोट थी, 115 या 16 पोल हुई थी। शांति नगर से हमारे वोट आई थी 18। मैं अपनी कमी कहने में गुरेज नहीं करता, लोग छुपाते तो मैं क्या, वहाँ से जो वोट थी हमारे परिवार है सुहास नगर के, उनका लड़का ब्याह रिश्तेदारी है, उनके परिवार की सारी वोटें समाज के मध्य में जो भी पता हो। ये हमारी चाची जी और ताई जी दोनों सम्मान दे रही है, उनका स्वागत कर रही है। बुलाने के मैं और नेताओं को भी बुला सकता था, पर जो सम्मान बुजुर्गों से जो आशीर्वाद मिलता है ना वो उनसे नहीं मिल पाता। वो आते हैं उनका रिश्ता करते, सबके लिए करके जाते हैं। ये एक उनका लगाव है और वो चाहते हैं हम जिसका सम्मान करें, उम्मीदवार बनाए, वो चुनाव जीते। यादव है। मैं 2005 में पहली बार वार्ड नंबर 2 से पार्षद बना था। उस समय मेरे वार्ड का एरिया बहुत लंबा था, नई आबादी भी मेरे वार्ड में था, शांति नगर भी मेरे वार्ड में था, सन सिटी का भी कुछ एरिया था, नया गांव भी मेरे वार्ड में था। 2005 में पार्षद बनने के बाद जिसकी भी सत्ता रही, पर मैं सत्ता के अंदर नहीं था, फिर भी पूरे शहर के अंदर मेरा वार्ड ऐसा था जिसमें पूरे शहर के अंदर दूसरे नंबर पर काम हुए थे, मैंने कराए थे। और वो काम हुए अफसरों के मेल मिलाप से, उनके सहयोग से, लगन से।
क्योंकि मैंने कभी किसी भी नगर परिषद के कर्मचारी को या सरकार के अधिकारी को कभी किसी तरह की दोष नहीं दिखाई। मैंने हमेशा उनसे प्यार से काम लिया और उन्होंने हमेशा मेरे कहने पर प्यार से ही काम किया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी रही। जब मैं पार्षद चुन के आया था तो गौतम नगर मेरे वार्ड में था, वो अप्रूव्ड नहीं था, नया गांव अप्रूव्ड नहीं था, सज्जन कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं थी, दुर्गा कॉलोनी पार्ट 2 भी अप्रूव्ड नहीं था, शांति नगर भी अप्रूव्ड नहीं था। ये सारे कॉलोनियाँ मैंने अप्रूव्ड कराई थी। उसके बाद उनके अंदर सीवरेज लाइन मैंने पूरे वार्ड में डलवाई, पानी की लाइनें मेरे कार्यकाल की डली हुई है, बिजली के पोल खंबे ट्रांसफर मेरे दोनों टाइम के कार्यकाल के लगे हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर मैंने 3-4 वार्ड के अंदर बनवाए, लगभग 12-13 हाई मास लाइटें मेरे कार्यकाल के अंदर वार्ड के अंदर लगी और कोई खंबा ऐसा नहीं बचा था। यानी 99% खंबों के ऊपर पहले मैंने ट्यूबलाइटें लगवाई, फिर CFL लगी, फिर ये LED लाइटें लगी। ये सब मेरे कार्यकाल की लगी हुई है। फिर भी 2-3 पार्कों का भी निर्माण कराया मैंने वार्ड के अंदर। नए गांव के अंदर मैंने बूस्टर पंप भी बनवाया, वहाँ हरिजन चौपाल भी बनवाई, वहाँ भी सीवर पानी की लाइन बूस्टर पंप भी बनवाया। तो काम तो बहुत किए मैंने। ठठेरा कॉलोनी के अंदर मैंने कम्युनिटी सेंटर के लिए ग्रांट दिलवाई, नई आबादी में कम्युनिटी सेंटर मेरे कार्यकाल के अंदर बना। तो काम बहुत है जो मैंने कराया। फिर भी काम जब एरिया जुड़ते हैं, कटते हैं, तो काम रह ही जाते हैं कुछ ना कुछ। फिर भी जो भी कमियाँ रही उसको इस बार हम सुधार देंगे। पिछले कार्यकाल में पार्षद नहीं था तो लोग बड़े परेशान और दुखी हुए। मैं पिछला चुनाव हार गया। हार का कारण क्या था कि हमारा चुनाव 2.5 साल लेट हुआ था। तो उस 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर हमारा दायित्व तो सरकार में खत्म हो गया, कमेटी के अंदर हमारी एंट्री खत्म हो गई, मगर काम लोगों के नहीं हो पाए तो लोग उससे परेशान हो गए। और उन्होंने कुछ एक अलग ही जो सोच, जो प्रवृत्ति के जातिवादी जो लोग थे ना, उन्होंने भी इसके अंदर एक भागीदारी निभाकर और इस तरह का लोगों को भ्रमित किया, बहकाया। तो पिछले चुनाव में हार गया, पर वो भी हार का अंदर बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। उसके बाद जब जो लोग अब 5 साल जो परेशान हुए, उन्होंने जो परेशानियां झेली, अब वो पार्षद के पास जा रहे हैं, वो मिलता नहीं, साइन नहीं कराता है, किसी के वारसान तस्दीक हो रहे थे, उनको बहुत भारी तकलीफें हुई। सीवरेज लाइन थी वो बंद पड़ी है, साफ नहीं होती थी, कई दिन तक स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होती। उसके बाद फिर लोग मेरे पास आते थे, भाई साहब 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया कंप्लीट किए हुए, पार्षद को कह लिया ठीक नहीं, तो मैं उनको ठीक करवाता था। तो वो जब लोगों ने देखा पार्षद ना होते हुए भी अब बीवी लोगों के काम करा रहे, तो इस बार महिला सीट आ गई। मेरा विचार बिल्कुल नहीं था चुनाव लड़ने का, मैंने मना कर दिया था। उसके बाद जब वार्ड के लोगों ने आग्रह किया, वो नहीं माने कि नहीं आप अपने घर से किसी को भी खड़ा करो, चुनाव आपको लड़ना है, हम आपके साथ हैं। तो पिछले चुनाव में भी जो लोग मेरे साथ नहीं थे ना, वो इस बार खुल के मेरे साथ है। अब बहुत से लोगों की मजबूरियां है, अब वो वार्ड के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो आ गए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दबाव डर की वजह से लोग खुल के नहीं आ पा रहे, मगर वो वोट मुझे दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा जनता से, आप जिताइए, वार्ड के अंदर पहले की तरह शांति और सुकून होगा। और पूरी जो भी कमियां वार्ड के अंदर रह गई है, सफाई व्यवस्था की है, जो और कई जगह मान लें जरूरत है अब उनको बिजली की लाइन चेंज करने की, स्ट्रीट लाइट की या सीवरेज नए डालने की, वो भी सारा काम करवाया जाएगा। अब पीछे एक मीटिंग हुई, उसके अंदर आए वो कह रहे हैं मेरे किसी बड़े मंत्री से नजदीकी हैं, मैं वार्ड के सारे काम करा दूंगा। तो मैं एक सवाल जनता से छोटा सा पूछना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा, जो आदमी 20-25 साल में अपने घर के बाहर की सीवर लाइन का सफाई नहीं करवा पाया, वह आए तीसरे दिन उस गली के अंदर गंदा पानी भरा रहता है, जो वो अपने घर के सामने की सीवर लाइन की सफाई नहीं करवा पाता है, तो पूरे वार्ड के विकास कार्य वो कैसे करवाएगा? ये सोचने का विषय है। तो इन्हीं मुद्दों पे साथ लेकर जनता के सहयोग से उन्होंने अपना प्रत्याशी चुना है, मेरी भाभी को, शशि यादव को, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ, वार्ड के लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं प्रचार नहीं कर रहा, लोग जो है वो स्वयं प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर तो मैं गया भी नहीं हूँ कहीं, लोग ही जा रहे हैं, वार्ड के लोग जा रहे हैं डोर टू डोर प्रचार करने के लिए। तो इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। पिछली बार जो कमियां हमारी तरफ से रही या वोटरों की तरफ से रही, वो इस बार कोई कमी नहीं है। वोटर 100% हमारे साथ है और वो इस बार बहुत अच्छे बहुमत से हमें जिताकर भेजेंगे। मैं वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूंगा, किसी भी जाति के बात में या किसी राजनीतिक बात में या किसी डर दबाव के बहकावे में ना है, बिल्कुल फ्री स्वतंत्र होकर वो अपना विचार करें, वोट दे। क्योंकि वोट जो है बड़ी समझदारी से सोच समझ कर देना चाहिए। अगर किसी के बहकाव में डर के आगे आपने गलत फैसला ले लिया तो 5 साल आपको फिर पछताना पड़ेगा। फिर वही पिछली वाली स्थिति होगी कि आप अफसोस करेंगे हमने गलत निर्णय लिया, गलत चुनाव किया। इसलिए मैं अपील करूंगा, अगर वो वोट सोच समझ कर दे। मैं सत्ता में नहीं था जब मैंने इतने काम करा दिए, तो अब मैं सत्ता के अंदर हूँ, मेरे जो पार्टी सरकार के अंदर है मैं उनके साथ हूँ, फिर विकास कार्य की कमी तो मैं आने ही नहीं दूंगा। बाकी अब क्या है, कई राजनीतिक मजबूरियां हैं, प्रोटोकॉल है, अब मैं अपने जो है संबंध है जो सत्ता के लोगों के साथ, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। पर अंदरूनी जो भी है वो नेता चाहते हैं कि हमारे जैसे साफ छवि के बढ़िया ईमानदार नेता सरकार में आए, नगर परिषद जो हमारी मिनी संसद है उसके अंदर आए और वार्ड के विकास कार्य हो और संसद भी सुचारू रूप से चले।
हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। बीजेपी की टिकट के लिए मेरा नाम गया था जी, बिल्कुल सीनियरिटी पे, प्रायोरिटी पे था। पर कई क्या होता है, राजनीति में कई मजबूरियां होती हैं, कई नेताओं की जिद की वजह से, कई दबाव की वजह से मेरी टिकट मुझे नहीं मिली, कि टिकट काट दी गई। मगर ऐसा नहीं है कि लोग मेरे साथ नहीं है, या पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं और वो मदद हो रही है और वो कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो अपने वार्ड के लोगों के कहने पर, उनके सहयोग और साथ की वजह से लड़ रहा हूँ। और जब मैं जीत कर जाऊंगा, सरकार में साथ रहना है, पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ मेरी बात रखी जाएगी, मेरे काम होंगे, क्योंकि सरकार को भी साथ और अच्छी छवि के लोग चाहिए। मैं हमेशा साथ रहा हूं, सांसद साहब की भी हमने मदद की, विधायक की भी की, मगर कई दबाव ऐसे होते हैं राजनीति के अंदर, कई बार टिकटें बड़े बड़े सांसदों विधायकों की टिकटें कट जाती है। मुझे मलाल नहीं है इस चीज का, अगर मुझे टिकट नहीं मिली, ना किसी से कोई शिकवा शिकायत है, ना पार्टी के नेताओं से शिकायत है, किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे अगर टिकट नहीं दी गई। केवल जनता के सहयोग से जब मैं वहां जीत कर जाऊंगा तो मुझसे ज्यादा खुशी पार्टी के उन नेताओं को होगी। जब मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होऊंगा तो उन्हें इस चीज की ज्यादा खुशी होगी, अगर एक साफ स्वच्छ ईमानदार छवि का आदमी जीत कर आया है, जो किसी गलत कार्यों में संलिप्त नहीं है, जो ना वो लोगों के किसी के कब्जे के अंदर या किसी गलत कार्यों में, अवैध धंधों के अंदर संलिप्त है, और ना वो किसी के दबाव में काम करता है। मेरी अगर आप अनुमान करें तो मेरा मुकाबला तो पूर्व पार्षद से है। वो उसकी वजह बताता हूं कि पार्षद में पिछली बार चुनाव हारा, मैं पूर्व पार्षद था, 2.5 साल का मेरे कार्यकाल का गैप भी रहा, उसके बावजूद भी मैं सेकंड नंबर पे रहा हूं और लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन किया। तो ये मानता हूं जो पिछला पार्षद रहा होगा, चाहे उससे लोग नाराज होंगे, मगर मैं मानता हूं अगर उससे 50 लोग नाराज है तो 20 लोग उससे खुश भी होंगे। ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जो सिटिंग पार्षद होगा उससे नाराजगी होगी तो कुछ लोग खुश भी होंगे उससे, तो जो उससे खुश होंगे, उससे इंस्पायर्ड होंगे, उसको वोट देंगे। तो मेरा मुकाबला तो केवल जो पूर्व पार्षद रहे हैं सुरेश शर्मा जी, उनसे। बाकी कैंडिडेट हैं वो तो उन्होंने पिछले चुनाव के आप नतीजे उठाकर देख लो, मैं अपने मुंह से कहूं तो राजनीतिक बुराई होगी वो, उनके क्या रिजल्ट रहे हैं, वो कौन से नंबर पर रहे हैं, कितनी वोटें उनके आई है। जो अब जीत के दावे, हर बार एक नया कैंडिडेट आता है, इस बार डॉक्टर साहब आए। अब डॉक्टर साहब रोज 5-6 हजार रुपए 10 हजार रुपए अपने क्लिनिक में कमाते हैं, वो अपनी उस कमाई को छोड़कर यहाँ चुनाव में वार्ड में रहेंगे क्या? उनको तो उन लोगों ने खड़ा किया है जो पुराने पार्षद से नाराज थे और जिनको विनय को वोट नहीं करनी थी, वो लोग उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे खासे पैसे, खूब अच्छे मजे से पैसा उड़ा रहे हैं, लंगर वहां चल ही रहा है, आप देख रहे हो जिस दिन से उन्होंने नामांकन भरा उससे पहले से। तो वो लोग वहां जुड़े हुए हैं जिन लोगों की रुचि वार्ड विकास में नहीं, जिनकी रुचि केवल 10-15 दिन मौज करने के अंदर है। डॉक्टर साहब क्लिनिक पे चले जाएंगे, वार्ड के लोग कहाँ जाएंगे साइन कराने? कोर्ट में भी जाना पड़ता है, तहसील में भी जाना पड़ता है, और भी अन्य कई तरह के समाज कल्याण के महकमों के, नगर परिषद के काम होते हैं। डॉक्टर साहब अपनी दुकानदारी खत्म करेंगे, महीने के लाख रुपए वो कमा रहे, 1.5 लाख रुपए जो कमा रहे हैं, वो अपनी कमाई को बंद करके इस मामले में नहीं आएगा। वो तो भ्रमित करके उनको कैंडिडेट बना दिया गया और वो इस चीज को अभी समझ में नहीं पाए।